राघव अंधविश्वासी नहीं था। He was a man of science and proud engineer. उसे भूत प्रेतों या इनकी कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसने एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराने वीरान घर में रहने का मौका मिला। वह गांव के पास चल रहे एक प्रोजेक्ट के लिए आया था। घर बहुत दिनों से वीरान खाली पड़ा था। घर सस्ता था और उसकी साइट के पास था, जिससे काम आसान हो जाता था। राघव को काम करने की आदत थी, तो उसे लगा कि घर में बहुत कम समय बिताना पड़ेगा। गांव के लोग हालांकि उस घर को लेकर परेशान थे। वो कहते, साहब ये घर छोड़ दीजिए। एक दिन गांव के किराने की दुकान के मालिक ने भी यही कहा जब राघव राशन लेने आया। राघव ने मजाक में पूछा, क्यों भाई, भूत है क्या उस घर में? दुकानदार की आंखें और भी गंभीर हो गई। वो एक शापित इंसान का घर है, वहां उसका साया रहता है। उसने वहां अपनी जान दी थी साहब। राघव ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। उसे ये सारी बातें मनगढ़ंत और अंधविश्वासी लगी। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने राघव के यकीन को हिला कर रख दिया। पहले पहले छोटे छोटे अजीबो गरीब हादसे होने लगे। कभी कभी घर लौटने पर लाइट्स ऑन रहती, जबकि वो ऑफ करके जाता। रात में जब वो अकेला होता तो अक्सर उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती, जबकि वो उठ के देखता तो कोई भी ना होता। सोचता कि शायद ये पुरानी लकड़ियों का शोर है और उसके दिमाग का फितूर है। इतनी सारी उसने ये बातें सुनी है तो शायद उसका थोड़ा असर उसके दिमाग पर है। फिर एक रात जब वो लैपटॉप पर काम कर रहा था, एक अजीब सा एहसास हुआ। कमरे में अचानक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे हवा भारी हो गई हो। उसने अपने सर को ऊपर उठाया और देखा कि कोने में एक साया खड़ा है। वो काफी लंबा है और झुका हुआ है, जैसे कोई आदमी हो, लेकिन उसका अक्स कुछ अजीब था। राघव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मली मानो वो भ्रम हो, लेकिन जब उसने फिर देखा तो वो साया वहां से गायब हो चुका था। आने वाले दिनों में वही साया बार बार दिखने लगा, कभी कभी कमरे के कोने में, रसोई में, और एक बार तो आईने में ठीक उसके पीछे खड़ा दिखाई दिया। जब भी वो सीधा उसी को देखता, साया गायब हो जाता। राघव ने एक दिन गांव के बुजुर्ग से इस बारे में बात की। उस आदमी ने राघव को बताया कि सालों पहले इस घर में एक आदमी रहता था जिसका नाम भैरव था। वो आदमी गांव से तड़ीपार था। लोग उसे बुरा आदमी कहते थे, कुछ कहते थे वो शापित है। उसकी मौत इसी घर में हुई थी। कुछ कहते हैं उस खुदकुशी कर ली, तो कुछ कहते हैं उसे मार डाला गया हो। वो बेचैन है, बेसुकून है। राघव ने इस कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर चीजें धीरे धीरे और भी भयानक होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद हो जाते, घर में अजीब सी बदबू फैल जाती और रात में हवा घुटन भरी हो जाती। किसी के चलने की आवाज उसके कमरे के दरवाजे के बाहर तक सुनाई देने लगी। एक रात जब राघव थक कर सो रहा था, वो अचानक से उठ गया। न जाने किस चीज की आवाज थी, ना कोई हलचल, बस एक अजीब सा एहसास कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि कमरे में एक अजीब सी परछाई फैली हुई थी। कमरे में एक कोने में वही साया खड़ा था। अब वो साफ दिखाई दे रहा था, एक कमजोर हड्डियों से भरा इंसान जिसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी
और चेहरा बहुत भयानक तरीके से सूखा हुआ था। राघव की सांसें रुक सी गई। वो ना हिल पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। वो अक्स उसकी तरफ झुका और धीरे से बोला, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अगली सुबह राघव चुपचाप अपना सामान पैक किया और उस गांव से निकल गया। और अब उसे उस प्रोजेक्ट की कोई परवाह से वो उस गांव में आया था। कुछ सालों बाद जब किसी ने राघव से पूछा उसने कि उस घर को उसने क्यों छोड़ दिया था, तो वो बस इतना ही कहता, कुछ जगह बस रहने के लिए नहीं होती। राघव गांव छोड़ने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो वापस शहर लौट आया और अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से मसरूफ हो गया। काम, नए प्रोजेक्ट और परिवार की जिम्मेदारियों में वो धीरे धीरे उस घर में बिताए तमाम डरावने एहसासों को भूलने लगा। लेकिन उस रात की याद, वो साया, वो गूंजती हुई पैरों की आवाजें, ये सब कभी कभी उसकी नींद में दस्तक जरूर देती थी। एक दिन राघव के पुराने प्रोजेक्ट से जुड़ा एक आदमी रमेश, जो उसके साथ उस गांव में काम कर रहा था, उससे मिलने गया। उसने धीरे धीरे बातचीत के दौरान उस घर का जिक्र किया। राघव थोड़ी देर चुप हो गया। फिर रमेश ने जो कहा उसने राघव को चौंका दिया। उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद किसी और ने वो घर खरीदा था। सुना है वो गायब हो गया। लोग कहते हैं भैरव की आत्मा का काम है, जो आज भी उसी घर में है। राघव के अंदर एक अजीब सा डर दौड़ गया। क्या सच में उस घर में कुछ ऐसा था जिसे वो नहीं मान रहा था? क्या भैरव की आत्मा अभी भी उन दीवारों में कैद है? क्या वो मदद की उम्मीद कर रहा है या कोई वो बदला ले रहा है? वो उस रात बहुत देर तक सोचता रहा, वो सो नहीं पा रहा था। फिर उसने फैसला किया कि वो वापस उस घर में जाएगा, क्योंकि वहां से आने के बाद भी वो कभी पूरी तरह सुकून में नहीं था और परेशान रहता था। अगली सुबह वो उस गांव के लिए निकल गया। रास्ते पहले जैसे नहीं थे, ना वहां अब पहले जैसी चहल पहल थी। कुछ घर तो खाली पड़े थे और लोग डरे हुए थे, जो वो साफ देख रहा था। वो सीधा उस घर के अंदर पहुंचा। वो घर वैसा ही था जैसा वो छोड़ गया था। वैसे ही टूटी फूटी दीवारें, धूल और जंग लगी खिड़कियां। लेकिन आज कुछ अलग था तो ये कि जैसे घर खुद किसी अनहोनी की गवाही दे रहा हो। राघव ने घर के दरवाजों को धक्का दिया और उस कमरे में चला गया जहां वो सोता था। हर तरफ अंधेरा था और हवा भारी और ठंडी थी। उसे अचानक वही कदमों के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो साया सामने आ गया। राघव ने ठंडी सांस ली और खुद को संभाला। उसने खुद से कहा, इस बार भागना नहीं है, जानना है कि आखिर क्या हुआ था भैरव के साथ। तभी वह साया एकदम से साफ साफ दिखने लगा। उसका चेहरा अब की बार डरावना नहीं था, बल्कि दर्द में हो वैसा था, जैसे वो माफी मांग रहा हो। राघव ने अपने कांपती आवाज में पूछा, भैरव, क्या हुआ था? क्या तुम मदद चाहते हो? साई ने कहा, मुझे इस घर में कैद कर दिया गया है, एक झूठे इल्जाम में। गांव वालों ने मुझे इस घर में जिंदा दफन कर दिया था और मेरी आत्मा शापित हो गई। मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक कोई मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं लाता। इस घर में जो भी आया उसने मुझे इस घर से गलत तरीकों से, तंत्र विद्या से निकालने की कोशिश की और इसीलिए मैंने उन सबको भी मार दिया। लेकिन जब तुम आए तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कोई और बुरी आत्मा कुछ कर दे,
इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। पर आज जब तुम दोबारा लौट के आए हो तो मुझे यह यकीन हो गया कि तुम मेरी मदद के लिए आए हो। राघव समझ गया कि ये कोई भयानक प्रेत नहीं है, बल्कि जुल्म का शिकार हुआ है और मदद चाहता है। और उसने उसी दिन गांव वालों से बात की। सारे पुराने दस्तावेज खोले गए और सबको धीरे धीरे भैरव का सच पता चलने लगा। राघव ने साबित कर दिया कि भैरव निर्दोष था। ना ही वो कोई तंत्र विद्या करता था और ना ही वो कोई बुरा इंसान था, और उसकी हत्या की गई थी, उसने खुदकुशी नहीं की थी। जैसे ही ये बात साबित हुई, उस दिन के बाद उस घर में किसी की मौत नहीं हुई और ना कोई डरावना साया दिखाई दिया। भैरव की आत्मा को शांति मिल गई थी।